गजट स्टोरीज के तमाम नाजरीन दर्शकों को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज के आगे बढ़ने से पहले मैं आज के मेहमानों का आपको इंट्रोडक्शन तारुफ करा देता हूं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं सुधीर मुशरान साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, और प्रदीप कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ये डिफरेंट न्यूज़ मैगजीन और न्यूज़ पेपर से जुड़े रहे हैं। और इन्होंने लखनऊ कॉफी शॉप पर एक बुक लिखी है, कॉफी हाउस, और राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस को शुरू से आखिर तक कवर किया था। बहुत सीनियर हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आज हमारे बीच में एक दो लोग और जुड़ेंगे जो पंजाब से हैं, और वो किसी वजह से कहीं मीटिंग में हैं और उन्होंने कहा, मैसेज दिया है कि हम लोग जुड़ेंगे। फाइक रजा साहब, ये बेसिकली लखनऊ से ताल्लुक़ है और आजकल ये मस्कत में है। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आसिफ साहब भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पटियाला और सिरसी से इनका ताल्लुक़ है। और जो और आगे जुड़ने वाले लोग हैं वो पंजाब से हैं, और प्रवक्ता भी उनकी आप पार्टी की जुड़ेंगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बम्पर जीत पंजाब में आप पार्टी ने हासिल की है। और इसने जितने भी राजनीतिक पंडित थे उनको भी अचंभे में डाल दिया है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी, राजनीतिक खिलाड़ी वहां हार गए हैं, जैसे प्रकाश सिंह बादल और चीफ मिनिस्टर सिद्धू, कैप्टन साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये बहुत बड़ी जीत है आप पार्टी की। और ये दिल्ली मॉडल यहाँ पर जीता है। अब हम ये पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल में अगर आगे आने वाले इस साल के आखिर में कुछ इलेक्शन हैं, जो और भी अगले साल भी इलेक्शन है, तो उसमें मुझे लगता है कांग्रेस की जगह ये दिल्ली मॉडल लेगा। और इसका फ्यूचर मुझे जहां तक मैं समझ रहा हूँ बेहतर लग रहा है। तो सबसे पहले मैं सुधीर मुशरान साहब के पास जाऊंगा। सुधीर मुशरान साहब, पंजाब में आप पार्टी ने बिल्कुल झाड़ू लगा दिए, और ये दिल्ली मॉडल था। उन्होंने कहा था कि हम ये देंगे, मतलब 1,000 रुपए फीमेल्स को, चाहे वो बच्ची है या बड़ी है, कोई भी लेडी। और उसके बाद किसानों को बिजली फ्री और इतने यूनिट फ्री और बहुत सी चीजें फ्री। तो आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? क्या आप रोशनी डालिए इस पे। मैं आप पार्टी के प्रवक्ता सरवत अली डेजी साहब का भी हम और बाकी सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। जी साहब, मुशरान साहब। नमस्कार सबको, हमारे व्यूअर्स और हमारे पैनलिस्ट। इलेक्शन सब क्लियर हो गया है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं, 117 में से 92 सीटें आम पार्टी ले गई है, और इसमें कोई दो राय और कोई छुपाने की बात नहीं है कि झाड़ू ने एक दफा फिर से सबका सफाया कर दिया है। ना कि उसने 100 साल पुरानी शिरोमणि अकाली दल को खत्म कर दिया, उसने 8 साल पुरानी कांग्रेस को खत्म कर दिया। और बीजेपी का तो अस्तित्व बहुत ज्यादा नहीं था यहाँ पे, मगर ये वो पार्टी है जिसका कोई रिलायबल वोटर बेस नहीं था। ये वो पार्टी है जो इनविजिबल थी। 8 साल पहले इसका वजूद ही नहीं था। और इस पार्टी ने एक उन जो इलेक्शन करता थे उनको हिला के अपनी जो वोट बैंक लिया है, जिनको जो इलेक्शन करने वाले को, जो कि एक जिसे कहते हैं डिसोल्यूशन में थे, उनको बहुत ज्यादा रोष था जो प्रेजेंट पार्टी थी। अमरिंदर सिंह उड़ गए और सिद्धू साहब वगैरह, तो वो तो रेनबो की तरह होते हैं, कभी आप में, कभी जनता पार्टी में, कभी कांग्रेस में। तो ज्यादा कमेंट मैं नहीं करूंगा उनके लिए। मगर हाँ, ये रहा कि वो एक चीज को हिलाने में काम रहे। ये बेसिकली जो एक लड़ाई शुरू हुई थी कि भाई साहब दिल्ली मॉडल चलेगा कि गुजरात मॉडल चलेगा, तीसरा मॉडल और हिंदुस्तान में है जिसे हम बंगाल मॉडल कहते हैं। तो 3 मॉडल है, केरला का भी मॉडल कई लोग बात करते हैं।
मगर ये लड़ाई जो एक ऐसी स्थिति में थी, इस लड़ाई का सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा जो था, जो उसका जो रोष आया वो था बदलाव। और जो आम पार्टी का जो एक मॉडल है, जो कहते हैं एंटी करप्शन मॉडल, जिसका एक सिंबल, जिसका एक प्रतिद्वंद केजरीवाल साहब बने, और जिन्होंने भगवत मान जी ने आगे लेके चले और अब वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। और पीछे उन्होंने ऐलान भी किया है कि 25,000 नौकरियां का ऐलान उन्होंने किया है कि जो पंजाब में मिलेंगी आने वाले साल में। सो ये सारी चीज थी। और सबसे बड़ा जो नुकसान रहा कि वो कांग्रेस का आपसी लड़ाई का रहा। अब हम बात करते हैं मॉडल की। मॉडल क्या था, दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल एक ऐसा इल्यूजन, वैसे तो सारे ही मॉडल किताबों में है, जबानों में है, फ्लोर में कई, कोई इफेक्टिव है कोई नहीं है। दिल्ली लोग कहते हैं इफेक्टिव है, नहीं है। तो ये जो दिल्ली का मॉडल था वो था एंटी करप्शन मॉडल, जो लोगों को पहले ही घर कर चुका था। इफेक्टिव गवर्नेंस, डिलीवरी ऑफ सर्विस। डिलीवरी ऑफ सर्विस मींस, जैसे उन्होंने चौपाल का वो बात करी थी, एक नुक्कड़ का उन्होंने जो डिस्पेंसरीज की बात करी थी। जो सबसे बड़ी चीज आई, इफेक्टिव एजुकेशन, इफेक्टिव यूज देंगे। इनइफेक्टिव गवर्नमेंट सर्विसेज के अगेंस्ट में इफेक्टिव गवर्नमेंट डिलीवरी की बात हुई थी, हेल्थ केयर की बात हुई, पानी की बात हुई, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई, चाहे 300 यूनिट हो चाहे 100 यूनिट हो। हेल्थ केयर की बात हुई, फ्री बस राइड दिल्ली में, जैसे कि आप दिल्ली की डीटीसी बस में चलिए, फ्री लेडीज को राइड मिलती है, वो फ्री राइड की बात हुई। एंटी करप्शन की बात हुई। और जो सबसे तो सुधीर साहब, इसमें दो चीजें हैं। देखें, जो गुजरात मॉडल है वो कमंडल मॉडल, और ये वाला जो मॉडल है इस, और ये वाला जो मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में भी मिले, फ्री बीज तो गुजरात मॉडल में भी है, फ्री बीज इसमें भी है। नहीं देखिए, फ्री मिलना अलग चीज है, लेकिन इन्होंने जो स्कूल और हॉस्पिटल का वो दिया, वो यूपी या कहीं और नहीं है, कहीं नहीं आया। और ये प्रूवन था। यहाँ के दिल्ली के जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स, दे आर बेटर देन प्राइवेट स्कूल्स व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स एंड बोर्ड पेपर्स। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। और सबसे बड़ी जो चीज थी, अनएम्प्लॉयमेंट। और मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चीज होगी, पंजाब में एक बहुत बड़ी चीज चलती है, एक शब्द है जिसे कहते हैं चिट्टा, जिसे कहते हैं ड्रग्स, जिसे कहते हैं, आप क्या कहो, कोकीन वगैरह, जो कुछ भी शब्द मैं नहीं यूज करना चाहता। तो उसके अगेंस्ट जो ड्राइव थी, जनता बहुत आक्रोश में थी। और इसलिए ये मैंडेट जो यूपी मॉडल को, जो गुजरात मॉडल को इससे अलग करता है। दोनों मॉडल एक तरह से पटरियां काफी हद तक एक साथ जाती हैं फ्रीबीज देने के लिए। इफेक्टिव गवर्नेंस तो मोदी जी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। मगर यहाँ इफेक्टिव गवर्नेंस हुई, स्कूल आए, डिस्पेंसरी आई, घर में आपको इलेक्ट्रॉनिकली आप बटन दबाइए, घर में आपको आएगा, आधार कार्ड लेके आपका आधार कार्ड बना देगा, आपका बिजली का बिल घर में वो आके लेके जाएगा, कलेक्ट कर लेगा, आपको पानी का बिल घर में आके कलेक्ट कर लेगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको घर में आके बंदा आएगा और आपको कलेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें अगर जाती हैं तो मुझे कोई शक नहीं होता, मुझे कुछ बुराई नहीं लगती। मुशरान साहब, ये यहाँ पर भी तो पंजाबी ज्यादा हैं दिल्ली में, तो उन्होंने जाके, मतलब ज्यादा उधर से ही आते हैं, उन्होंने कहा होगा साहब ये चीज ये चीज है, उसका एडवर्टाइज करने से बेहतर ये है कि एक भाई यहाँ है और एक भाई पंजाब में है, तो उन्होंने बताया होगा जी हमारे यहाँ तो ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। तो उसकी वजह से उसका इतना असर मेरे ख्याल से इस चीज का नहीं चला होगा, क्योंकि यूपी का पंजाबी, दिल्ली का पंजाबी और पंजाब का जो ठेठ पंजाबी है उसमें बहुत सा फर्क है, भाषा का ही नहीं, पहनावा, थॉट प्रोसेस में। और जो सब एक चीज जो पंजाब में नहीं चल पाई, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ, और बीजेपी को सबसे ज्यादा हुआ, वो था हेट पॉलिटिक्स, जो अकाली पंजाब में चल ही नहीं पाया। चले फिर अब आपके पास आऊंगा साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं फाइक रजा साहब के पास जा रहा हूँ। फाइक रजा साहब, बताइए ये जो बम्पर जीत थी, इसके उस पर रोशनी डालिए, और ये क्या आगे तक और स्टेट में भी जाएगा ये जो मॉडल है? जाना तो चाहिए आगे स्टेट्स में, इसलिए कि दिल्ली को इन लोगों ने बेस बनाया। और जैसे मुशरान भाई ने कहा कि दिल्ली में मतलब हुकूमत आने से पहले इलेक्शन में तो सब लोग वादे करते हैं, लेकिन ये कि केजरीवाल ने कर दिखाया। और ये मैडम जो यहाँ पे है, सरवत अली डेजी, उन्हीं ने कहा भी था कि केजरीवाल मॉडल, इन्हीं दिल्ली मॉडल नहीं कहा, केजरीवाल मॉडल हम जो है वो पंजाब में लागू करना चाहते हैं।
तो अगर उसमें पब्लिक का फायदा है, जनरल पब्लिक का, जो उन्हीं ने किया है, तो वो तो जाहिर है पंजाब में तो हुआ ही है, और पंजाब में तो डिफरेंसेस भी बहुत से हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब एज अ स्टेट बहुत फर्क है। दिल्ली में केजरीवाल साहब जो है वो कुछ ऐसे फैसले भी हुए जिनमें वो खुद ही जो थे हड़ताल के ऊपर बैठ गए कि साहब हमारी बात नहीं मानी जा रही है, चीफ मिनिस्टर मैं बेकार हूँ, मेरा जो है वो पुलिस के ऊपर कोई हक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हक नहीं है। ये सब वहां नहीं चलेगा पंजाब में। पंजाब एक तो ये कि वो सरहद की स्टेट है, इसलिए वहां के ऊपर बहुत होशियारी से इनको करना पड़ेगा। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी डेफिनेटली कि अगर वहां के ऊपर जो है वो करके दिखा दें, सफाई झाड़ू वाली लगा दें, चाहे वो ड्रग्स हो और चाहे वो पलायन है। पंजाब से पलायन भी बहुत है, लोग हर जगह कनाडा अमेरिका सब पंजाब से जाते हैं, तो उसको भी अगर रोक लें। और पंजाब के जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसको मैं दो नजरों से देखता हूँ। पहला तो ये कि उन्हीं ने जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसको तो हराया ही हराया, मतलब चेंज तो पब्लिक को पता ही था। और कांग्रेस खुद जब जीत करके आई थी उसने अकाली दल और जब बीजेपी को हराया। तो फॉर द पास्ट 10 years पंजाब वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वी नीड अ चेंज, वी नीड अ चेंज, वी नीड समथिंग क्लीन। कोई तो आए जो आ करके यहाँ ये रिश्तेदारी और चाचा और भतीजा और बहू और सब खत्म करे। वो नहीं हो पा रहा था, तो दे गॉट अ चांस। और ये बेहतरीन एडवर्टीजमेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, जहां के ऊपर के भी काम आ जाए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कोई भी चीज जो है वो अगर इस तरह से काम हो जैसा केजरीवाल साहब ने किया। मान साहब से अभी एक्सपेक्टेड इतना नहीं है, बिकॉज उनकी जो कैबिनेट जो बनी है जाहिर उसमें फर्स्ट टाइमर्स हैं, ज्यादातर तो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनको थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। लेकिन हमारा अपना कहना यह है कि गुजरात मॉडल तो खैर कोई मॉडल एज सच नहीं था, जैसा उन्होंने कहा कि इट वाज ओनली हेट मॉडल, और वो जब तक साहब रहे तब तक तो गुजरात मॉडल रहा। लेकिन जब साहब दिल्ली आ गए तो वो गुजरात मॉडल के रास्ते खुलते चले गए कि वो ट्रम्प घूमने के लिए आ रहे हैं तो भी आपको सड़क के ऊपर जो दीवार बनानी पड़ी कि पीछे का मॉडल ना दिखाई दे उनको। तो ये सब चीजें तो खैर कोई माने नहीं रखती हैं, बट द ओनली थिंग इज कि इट्स अ वेरी हेल्दी साइन फॉर डेमोक्रेसी। और अगर ये चल जाता है तो जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये एक बड़ा अच्छा अपोजिशन को वो मौका मिल जाएगा कि कोई आदमी भी जो हुकूमत कर रहा है उसके खिलाफ कैसे झाड़ू चलाई जाती है, कैसे झाड़ू बाद में चल जाती है जब हुकूमत होगी। ओके साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सरवत अली डेजी साहब के पास जाऊंगा, प्रवक्ता हैं ये आप पार्टी की। पहले तो मुबारकबाद भाई कि आप 2 स्टेट में पहुंच गई। बताइए मुझे कि ये जीत के पीछे क्या था आपके, इतना बड़ी बम्पर जीत आपने हासिल की है। आप तो गुजरात और दूसरी स्टेट में भी जाने के चक्कर में हैं, तो बताइए। बिल्कुल, हम पूरे हिंदुस्तान में छाने के चक्कर में हैं, जाने के चक्कर में नहीं है, हम छाने के चक्कर में हैं। और मेरे ख्याल से कांग्रेस के बाद ये एक पहली पार्टी है जो जिन्होंने 10 साल के अंदर 2 स्टेट में अपनी सरकार बनाई है। तो सचमुच आम आदमी पार्टी जो है वो बधाई के पात्र है। और 117 सीट में जो है 92 सीट में जीतना ये एक इनकलाब की तरह है मेरे हिसाब से। और छोटी पार्टी है और जिस तरह से इसका ग्रोथ हुआ है तो वो काबिले तारीफ है। और जीत यहाँ पे देखिए 2 चीजों के लिए हम लोग जो है बहुत ये कर रहे थे। एक तो वहाँ पे जो नशा, जो युवा में नशा जो बहुत वहाँ पे है, उसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत काम किया। और दूसरा जो पलायन का मुद्दा है कि हम लोग पलायन रोकना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि लोग अपनी जगह रहे और वहां पर ही अपने जो है एजुकेशन का, अपनी चीजों का इस्तेमाल करें। तो वो हमारा 2 बड़ा मुद्दा था। और पंजाब में नशा करना युवा में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। तो हम लोग 5 साल में इसमें बढ़ चढ़ कर काम करके दिखाएंगे। और हाँ, गोवा में भी हमने 2 सीटें जीती हैं। तो एक तरह से एक अच्छी शुरुआत तो नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी शुरुआत है आम आदमी पार्टी के लिए। और इसकी वजह जो है वो केजरीवाल मॉडल ही मैं कहूंगी। ये सही है कि हर जगह केजरीवाल तो नहीं हो सकता, लेकिन केजरीवाल मॉडल तो हर जगह हो सकता है। हर स्टेट में हम लोग चाह रहे हैं कि हम एजुकेशन पे काम करें और हेल्थ पे काम करें। ये दो ऐसा सेक्टर है कि देखिए, अगर हम हेल्दी हों और एजुकेटेड हों तो समाज खुद ब खुद ग्रोथ करेगा। चलेगा, थैंक यू वेरी मच। जी बताइए। तो हाँ, नहीं तो ये हम इसी पर काम कर रहे हैं कि सबको एजुकेशन मिले और अच्छी सबकी सेहत रहे तो देश का खुद ब खुद विकास होगा। ये जाति के नाम पर और ये धर्म के नाम पर वोट लेना, ये हमारी राजनीति नहीं है, आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं है। हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं और हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ साहब के पास जाऊंगा। आसिफ साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि तो जीती
आप पटियाला से हैं और पटियाला के कैप्टन साहब हार गए, जबकि बड़ा असर है उनका वहां पर उस फैमिली का, और काम भी किया उन्होंने। दूसरा, ये मॉडल जो है केजरीवाल मॉडल, ये बेसिकली उन्हीं जगह सक्सेस होता है जहां पर बीजेपी कमजोर है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, जीत को? बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब कि आपने मुझे फिर से जहमत दी। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि पंजाब में कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल से पूरा पंजाब निजात चाहता था। ये तो बात बिल्कुल तय है कि भाई जिस किस्म की उनको अप्रत्याशित जीत उनको मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और अकाली दल से निजात पाने के लिए लोगों ने भरपूर उनको वोट दिया है। दूसरी चीज, पैन अक्रॉस इंडिया और इंक्लूडिंग पंजाब, इंक्लूडिंग आप, कांग्रेस, बीजेपी, सभी का एक बहुत ही खतरनाक मॉडल है कि वो फ्री बीज देने का। हर पार्टी इलेक्शन से पहले लोगों को फ्री बीज देती है। अब क्योंकि लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, लोगों में फाइनेंशियल क्राइसिस इतने ज्यादा हैं कि वो मन लुभावने वादों पर अपनी मोहर लगाते हैं। तो अभी भी जो मैं देख रहा हूँ इस चीज को, मतलब ये थोड़ी सी पॉपुलर पॉलिटिक्स से हटके, कोई पार्टी इस बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही कि भी हमें अपनी स्टेट का कर्जा कैसे कम करना है। इस वक्त पंजाब के ऊपर 2,82,000 करोड़ का कर्जा है, जिसके बारे में किसी पार्टी ने कोई बात नहीं की। सबने फ्री बीज देने की बात की, और केजरीवाल ने भी यही कहा। अब मान साहब आए हैं, उन्होंने 25,000 नौकरियों की घोषणा तो उन्होंने कर दी है, लेकिन 25,000 नौकरियों के लिए आपके पास प्लान क्या है? आपके पास नई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, गवर्नमेंट की खुद की कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट 25 लाख से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। सो आपने फ्रीबीज के इरादे से, और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी और कंप्लीट मनमुटाव कांग्रेस और बीजेपी से या श्रोमणी अकाली दल से, लेकिन यू हैव स्टिल नॉट गिवन एनी रोड मैप। अभी भी आप फ्रीबीज की बात कर रहे हैं। पंजाब की, जो कि पिछले 25 साल में पंजाब का जो जीडीपी है या पर कैपिटा इनकम जो भी है, वो पहले सबसे अव्वल नंबर पे था, अब 19वें नंबर पे है। खेती में लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, पलायन इतना ज्यादा हो रहा है, nobody is talking about that at all. That's so, I mean, जो सबसे बड़ी बात भी फाइव भाई ने कही थी कि ये लोग अभी बिल्कुल नए हैं। ठीक है, दिल्ली में आपके पास था कि भी मैं हाफ चीफ मिनिस्टर हूँ, राइट? अब आपके पास फुल गवर्नमेंट ने आपको, लोगों ने आपको एक पूरा मैंडेट दिया है कि आप अपनी इन 92 की आपके पास सरकार को कोई खतरा नहीं है, आप 5 साल सरकार चलाएंगे, और ये आपका एक लिटमस टेस्ट है। हाफ से फुल चीफ मिनिस्टर पे आप आए हैं, ये आपका लिटमस टेस्ट है। कितनी इन्वेस्टमेंट आप लेके आते हैं, कितना आप उनका कर्जा कम करते हैं, इसके हिसाब से अगर मैं जो आंकड़े बताते हैं, 95,000 रुपए का हर व्यक्ति कर्जाई है आज की डेट में पंजाब का। अच्छा, ये जो मॉडल है अपना आसिफ साहब, क्या ये मॉडल गुजरात है या दूसरे स्टेट में अभी इलेक्शन होगा, ये उधर भी चलेगा या बस यहीं तक रुक गया है? नहीं, रुकेगा तो नहीं। खैर, ये अगर इसको देखें कि लोगों को ना एक उम्मीद, लोगों की उम्मीद की भी खत्म नहीं होती है। तो अगर लोगों ने यहाँ पर पंजाब और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस और बीजेपी और अकाली दल के खिलाफ वोट दिया है, तो लोग या समाज खुद इस बात की वो खुद मंथन करता है और अपने रास्ते खुद निकालता है। और मैं समझता हूँ कि भी आने वाले जो हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं, हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इसी साल इलेक्शन है, और उसके बाद हमारे पास राजस्थान में 23 में है, और फिर हमारे पास हरियाणा में 24 में है। अब क्योंकि हरियाणा और पंजाब बहुत साथ साथ मिले हुए हैं, तो दोनों जगह जो गवर्नेंस है या लोगों का जो तकलीफ है, हम बिल्कुल एक सी हैं। हमारे यहाँ भी, हरियाणा भी एग्रीकल्चर स्टेट है, ये भी एग्रीकल्चर स्टेट है, दोनों की चैलेंजेस बिल्कुल एक से हैं। लेकिन बावजूद इसके करप्शन लेवल दिल्ली से चल के वो अगर पंजाब की देखें तो बिल्कुल एक सा मॉडल है वो करप्शन का मॉडल, चाहे वो खट्टर साहब हो, चाहे वो अमरिंदर सिंह साहब थे, या हमारे वो थे अकाली दल। इन सब ने अपने अपनी जेबें तो भरी, लेकिन लोगों के लिए विकास का काम नहीं किया। सारी फिर 5 साल बाद फिर वो कहते हैं कि वो विनाश हो गया, चलो विकास की बात फिर से करते हैं। अब आप देखिएगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं कहने जा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट
द फेस। तो उन्होंने वो दे आर बैंकिंग और जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अशोक खेमका साहब, जिनके जो कि मैं समझता हूँ अगर केजरीवाल प्राय हैं एंटी करप्शन का, तो इसी तरह अशोक खेमका साहब ने पिछले अपने 30 साल के करियर में शायद उनको 56 से ज्यादा ट्रांसफर उनको मिले हैं। ये सब जानते हैं। आई बिलीव कि ये उनका जो यूएसपी है, शायद ये कि आम आदमी पार्टी के काम आएगा, जरूर काम आएगा। कि जब हमने पंजाब में देख लिया कि भी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 37,000 वोट से एक मोबाइल शॉप पे काम करने वाला व्यक्ति हरा सकता है, तो सिटिंग चीफ, चाहे वो हुड्डा साहब हो, चाहे वो तो मैं समझता हूँ कि लोगों की आंधी में बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश का तो अभी इतना नहीं कह सकता मैं कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने इतनी मेहनत नहीं की है, लेकिन यस, गुजरात और एक दो स्टेट जो हमारे राजस्थान, वहां पर मैं समझता हूँ कि जादू जरूर चलेगा। और 4 सीट्स की दरकार है टू बी अ नेशनल पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि 2 स्टेट्स में होने के बाद उनको 4 स्टेट का जो मैजिक नंबर है टू बी द नेशनल पार्टी, I believe they will definitely gain some share in the coming elections as well. ओके और साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं प्रदीप भाई, ये पूछनी थी एक चीज बस, कि जो नेशनल आपने कहा कि इतनी सीटें मिल जाएं तो वो नेशनल पार्टी हो जाएगी, तो कोई एक जो नेशनल पार्टी ऑलरेडी है उसकी सीटें घटती होंगी, तो वो भी तो कभी नेशनल पार्टी मतलब नेशनल लेवल से हटाई जाती होगी नहीं कोई पार्टी? जाहिर सी बात है। देखिए ये तो बिल्कुल होकर रहेगा। अगर कांग्रेस की भी सीटें जो हैं, जाहिर सी बात है कि भाई ऑफ कोर्स फिर ये होगा कि नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं आपके पास। अल्टीमेटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपकी स्टेट है नहीं है, बट वी विल सी कि भी आपकी जो लेजिस्लेशन में और आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपके कितने एमपी हैं, आपके कितने लेजिस्लेटर, वहां वो फैक्टर भी इसको हमें देखना पड़ेगा। पहले मैं अब प्रदीप भाई के पास जाऊंगा। प्रदीप भाई, आप इस पर रोशनी डालिए। मॉडल, दिल्ली मॉडल चल गया क्या और आगे चलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जात और धर्म की राजनीति जो हम लोग देख रहे थे तमाम स्टेट्स में, कम से कम उससे ऊपर हटकर कुछ दिल्ली में जो काम हुआ है एजुकेशन में, हेल्थ में, वाटर में और पावर में, और जो उनके अनाउंसमेंट हैं, एक बार नहीं दोबारा दिल्ली में आप पार्टी जो है पावर में आई है तो अपने काम की वजह से आई है। और वो मॉडल जो है, लोगों को लगा कि पंजाब में जिस तरीके से लोग कांग्रेस के अंदर की लड़ाई और उधर समाज अकाली दल और तमाम लोगों का, और जो ड्रग और ये सब चीजें देख के लोग दुखी हो चुके थे, परेशान हो चुके थे और छुटकारा पाना चाहते थे इस तरह की पॉलिटिक्स से और इस तरह के पॉलिटिशियन से, वो चेंज चाहते थे। इसीलिए आप देखिए कि इतना जबरदस्त मैंडेट जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, वो जो है मैंडेट आप पार्टी को दिया है, क्योंकि आम आदमी जो है वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये तमाम चीजें जो दिल्ली में हुई हैं उनको वो देख रहा था कि अगर ये पंजाब में इंप्लीमेंट हो जाता है तो हमारा बेहतर होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक मॉडल जो दिल्ली में हुआ उसको वो देख रहे थे। और ये अच्छी बात है कि पंजाब में आप पार्टी को एक मौका मिला है, ताकि वो दिल्ली की तरह ये शिकायत नहीं कर सकते कि वहां पे काम करने का मौका नहीं मिलता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हमेशा परेशान करते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको काम नहीं करने देती है। यहाँ 5 साल के लिए पूरा मौका है उनको परफॉर्म करने का, डिलीवरी देने का। अगर ये पंजाब में कुछ बेहतर कर पाते हैं, डिलीवरी दे पाते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान की निगाहें जाहिर बातें लगी हैं। और ये बात और भी है कि लोगों में गरीबी है, परेशानी है, दुखी है, तो ये जो फ्री बीज मिलते हैं ये उसका फायदा तो जाहिर बातें मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी जो है लाभार्थी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट था जिसने बीजेपी को वोट दिया है। तो पंजाब मॉडल जो है इस वक्त जो देख रहे हैं हम, वो दिल्ली का ही मॉडल है। और थोड़ा अगर बेहतर करेंगे, क्योंकि लोग बाग बहुत परेशान हो चुके थे, जिस तरह का मैंडेट मिला है तो लोगों की आकांक्षा, लोगों की अपेक्षा इस सरकार से बहुत ज्यादा है। और लोग, देश भर की निगाह भी पंजाब की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और डिलीवरी पे लगी हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसे टेस्ट है केजरीवाल साहब के लिए भी और भगवान मान के लिए भी, परफॉर्म करने का और डिलीवरी देने का। तो क्या ये दूसरे स्टेट में भी जाएंगे जो हालात नहीं, जिस तरीके के हैं? जा सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे। और अपनी डिलीवरी और अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोगों से कहेंगे कि भाई हम ये देखिए पंजाब में ये किया या हमने दिल्ली में ये किया, तो कर सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में भी ये आए थे, लड़े थे,
लेकिन यहाँ चूंकि बाइपोलर इलेक्शन हो गया था, एक तरफ बीजेपी थी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो उस आंधी मतलब बाइपोलर इलेक्शन में कांग्रेस भी साफ हो गई, आप पार्टी का पता ही नहीं चला, और बीएसपी भी कहाँ 12% वोट पर रह गई। तो उत्तर प्रदेश में तो बाइपोलर इलेक्शन था, इसलिए सब उड़ गए। लेकिन जाहिर बात है कि लोगों की निगाहें जरूर लगी हैं, कि लोग देखते जरूर हैं कि किस स्टेट में कौन सी पार्टी क्या डिलीवरी दे रही है। मुझे लगता है कि लोग अब जात और धर्म की राजनीति से ऊब के लोग डिलीवरी चाहते हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं सुधीर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जरा बताइए। क्या ये मॉडल दूसरे स्टेट में जा रहा है, भेज रहे हैं आप इसको, लगता है आपको? देखिए, बेसिकली 2 स्टेट में तो आ गया, लोग कह रहे हैं नेशनल लेवल और सब चीज, बट आई विल स्टिल, मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच और करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब और दिल्ली और हरियाणा ये बेसिकली कहने के लिए ज्योग्राफिकली अलग अलग स्टेट कहते हैं, मगर समवॉट इनका डेमोग्राफी और जो इनका थॉट प्रोसेस है वो पंजाब की थोड़ी सी अलग है, मगर बेसिकली ये नॉर्थ के ही स्टेट्स माने जाएंगे। एक नेशनल पार्टी को अपना वजूद पाने के लिए, ठीक है, गोवा में उनको 2 सीटें मिली हैं, मगर थोड़ा सा उन्हें नॉर्थ वेस्ट में भी जाना पड़ेगा, साउथ में भी जाना पड़ेगा, कश्मीर में भी देखना पड़ेगा। तो अभी नेशनल पार्टी का दर्जा तो आपको नहीं मिलेगा, मगर हाँ, ये एक दावेदार है, ममता के साथ मिलके ये किसी को बहुत अच्छे दिन के लिए सरदर्दी ला सकते हैं। अच्छा फाइक साहब जी, आपको क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं मुस्कान भाई कि इस पर टाइम तो लगेगा, लेकिन ये कि एक बहुत अच्छी ओपनिंग है ये उन लोगों के लिए कि जो लोग चेंज चाहते हैं, चाहे वो मतलब बीजेपी से हो या अभी राजस्थान में होने जा रही है, कांग्रेस से परेशान होंगे, वहां भी आपस की लड़ाइयां हैं, जहां भी इलेक्शन है, नेशनल पार्टी हो ना हो हमको इससे मतलब नहीं है। एक एनालिसिस अगर हम करते हैं तो हमको ये है कि एक अल्टरनेटिव मिल गया है लोगों को, एक ऑप्शन अवेलेबल है जी, एक ऑप्शन अवेलेबल होने की लग रहा है। यस, ऑप्शन मिल गया है एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन, आई एम वेरी हैप्पी। चले साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और अगले एपिसोड तक खुदा हाफिज एंड जय हिंद।